के प्रिंसिपल हैं, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए? मैं डॉक्टर साकिब शकील। जहाँ तक बात है हमारा एकेडमिक हिस्ट्री की, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हमारा मैट्रिकुलेशन हमारे नेटिव प्लेस से हुआ। लेटर ऑन हमने डिप्लोमा किया जमशेदपुर से, उसके बाद बीटेक एमटेक हमारा हुआ राजस्थान से, और पीएचडी की हमने भोपाल से। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने जो अपना करियर दिया है एज अ टीचिंग एक्सपीरियंस हमारा रहा है राजस्थान में, धनबाद में, और फिर मैं यहाँ का पिछले 2.5 सालों से एज अ प्रिंसिपल मैं रह रहा हूँ। सर, जैसा कि एमआईटी हिमाचल क्षेत्र का फर्स्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, तो सर ये कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था एग्ज़ैक्टली? अगर आप इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देते। बिल्कुल। अब मैं आ रहा हूँ एमआईटी से पहले मैं अपना क मेरिया एजुकेशनल ट्रस्ट के बारे में ख़ास मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरिया एजुकेशनल ट्रस्ट, जिसके फाउंडर डॉक्टर असद इमाम साहब ने इसे 1983 में इस्टेब्लिश्ड किया, और 1983 में इस्टेब्लिश्ड करने के बाद इनका सबसे पहले 2 इंस्टीट्यूशन शेप में आ रहे, जो गुड शेफर्ड इंग्लिश स्कूल था और मेरिया सर सैयद टीचर ट्रेनिंग कॉलेज था। ये दोनों सबसे पहले हसीब कॉम्प्लेक्स जो आज लाइन बाज़ार में शिव मंदिर के सामने है, उसने एक डेम के मकान में इन्होंने चलाई। वक़्त जैसे-जैसे गुज़रता गया, मीडिया एजुकेशनल ट्रस्ट परवान चढ़ता गया और ये काफ़ी फर्टाइल बना, और उसी का एक शाख है जो हम जहाँ बैठे हैं, मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एस्टैब्लिश्ड हुआ 1989 में। बस एफ़िलिएशन का कुछ वजह रही, जिसको एफ़िलिएशन प्रोसेस में, और 2002 में इसको एफ़िलिएशन मिला, और 2002 के बाद अब तक ये चल रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि जब इसको एफ़िलिएशन मिला 2002 में, तो उस वक़्त ये बीएडएमयू में से एफ़िलिएशन मिला था इसको। उसके बाद हम लोग 18 तक बीएडएमयू से एफ़िलिएटेड रहे। फिर हम लोग पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर में एफ़िलिएशन में रहे। नाउ एंड ऑनवर्ड्स अभी हम लोग बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से अंदर टेक्निकल कोर्सेज़ हमारे वहाँ पर चल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल टेक्निकल कोर्सेज़ हमारा पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया से हम लोग एफ़िलिएटेड हैं। सर, इस इंस्टीट्यूट में टोटल कितने ब्रांच हैं? और बात करें तो बच्चे ख़ास तौर पर किसमें एडमिशन लेना पसंद करते हैं? सर, अगर आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताएँ तो? जहाँ तक इंस्टीट्यूट में ब्रांचेज़ की बात है, तो हम लोग के यहाँ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी साइंस में 5 ब्रांचेज़ हैं, जिसमें हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। अब रही बात कि हर एक का बूम होना, तो पिछली हिस्ट्री देखते हैं तो हमारे यहाँ सिविल में काफ़ी बच्चे हुआ करते थे और सिविल में बच्चों का काफ़ी रुझान था। लेकिन अब चूँकि एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, तो हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस का एक बूम है, तो सारी जगह पर कंप्यूटर साइंस में बच्चों में ज़्यादा एक इंटरेस्ट देखने को आ रहा है। ज़ाहिर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है ना? सारे लोग, तो हम यहाँ पर हम भी चूँकि एडमिशन काउंसलिंग से थोड़ा-सा जुड़े हुए हैं, और चूँकि डायरेक्ट डायरेक्ट कॉलेज को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि बच्चों का आज के दिन में जो ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तरफ है। ये तो हमारे टेक्निकल साइड से हो गए। इसके अलावा भी हम मिरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कुछ कोर्सेज़ हैं, जैसे कि हम लोग मास्टर्स कोर्स कराते हैं एमबीए में और एमसीए में। हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक भी है, जो 2 ब्रांचेज़ में होती हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होती है। इस साल हम लोग बीबीए और बीसीए भी बहुत जल्दी लाने वाले हैं, जो प्रपोज़्ड है। मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे यहाँ एमटेक भी 2 ब्रांचेज़ में आने वाले हैं, जो सिविल में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग अपना एमटेक भी लाने वाले हैं। उम्मीद है कि इस साल हम लोग स्टार्ट कर दें। सर, अगर बात करें अचीवमेंट की तरफ, तो अब तक की क्या अचीवमेंट्स रही है मिलिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की? द जब आपने पूछा कि अब तक की क्या अचीवमेंट रही है, तो इसके लिए वो बताने के लिए, चूँकि ये कॉलेज 2002 से चला आ रहा है और अभी 2025 चल रहा है, तो ये वक़्त भी कम पड़ जाएगा और लिखने को बैठने को आपके पास क जगह भी कम पड़ जाएगी। क्योंकि हमारा कॉलेज 2002 से है और इसने एक पर एक एलुमनी क्रिएट किए हैं, जो ग्लोबली आप देख सकते हैं। अभी हम रिसेंट अचीवमेंट पे आते हैं, तो आपको ये पता होगा कि अभी ये पिछले साल हम लोगों का कॉलेज जो है, मिरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नैक से एक्रीडिएट हुआ है। तो ये सीमांचल का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसको नैक से एक्रीडिएशन मिला है, और बिहार का ये दूसरा कॉलेज कह सकते हैं। पहला कॉलेज एनएसआईटी था, दूसरा कॉलेज हमारा था जिसको नैक से एक्रीडिएशन मिला है। ये हमारा अचीवमेंट रहा है। इसके अलावा जब हमारे बच्चे किसी जगह पर अपना परचम लहरा करके आते हैं, तो वो भी हमारा एक अचीवमेंट ऐसे ही है। तो अगर पिछले 1 साल में देखें, तो 100 प्लस कैंपस सिलेक्शन हमारे बच्चों का हुआ है, और बहुत अच्छी-अच्छी जगह पर हुआ है, और अच्छी-अच्छी। मार्केटिंग का यूएसपी क्या है जो इसको अदर इंस्टीट्यूट से बेहतर बनाता है? एग्ज़ैक्टली। बताएँ, एमआईटी के अगर एक सबसे ख़ास बात बताएँ, तो करिकुलम बेस्ड एजुकेशन तो एंटायर टेक्निकल कॉलेजेस चलाता है, जो सिलेबस को फ़ॉलो करता है। अब रही बात हम किस शेप में अलग हैं, हम किस जगह से अपने आप को अलग पाते हैं, तो हम सबसे पहले बोलें कि हम करिकुलम बेस्ड के अलावा हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं,
ताकि बच्चे जस्ट यहाँ से जब पढ़ाई अपनी कंप्लीट करके रखें तो उनके पास एक असर है, उनके पास कुछ स्किल्स है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक टाइम टेबल का अगर हम आप देखेंगी तो हम अपने टाइम टेबल में ही बहुत सारी चीज़ें को ऐड ऑन किया है। जैसे वक्त वक्त पे सेमिनार को इंट्रोड्यूस किया है, हमने वेबिनार किया है, इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं, डिसिप्लिन है। सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होता है डिसिप्लिन के लिए कि वो बच्चे 4 साल के बाद अपने आप को एक प्रोफेशनल कैसे बना पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक यूनिक शेप देता है बच्चों को। सर्टिफिकेशन कोर्स हमारे आज के यहाँ के बच्चे देखेंगे तो कई एक बच्चे स्वायत्त का सर्टिफिकेशन कोर्स लिए हमें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो सिलेबस से हट कर है या कहीं ना कहीं सिलेबस में कुछ है भी सर्टिफिकेशन कोर्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बताया जो हमारे एकेडमिक कैलेंडर में शामिल है। पेपर में हम अपना न्यूज़ लेटर लाते हैं, जो न्यूज़ लेटर में बच्चों का एक मैक्सिमम पार्टिसिपेंट होता है। जो बच्चे क्या होता है उससे अपना एक राइटिंग स्किल को एक्सप्लोर करते हैं और कल के दिन में वो कहीं पर भी अपना आर्टिकल या पेपर या आर्टिकल सबमिशन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सब मुझे लगता है कि एमआईटी का एक शार्प एज है, एक न्यू फीचर्स है, जो बच्चे अगर करते हैं तो वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में एक नया शेप देते हैं और ये करिकुलम बेस्ड एजुकेशन से थोड़ा यूनिकनेस होता है। और मोर इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको ये भी बताऊं कि सबसे फाइनल ईयर के जो बच्चे होते हैं इनके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल काइंड ऑफ ड्राइव रखा है जो कैंपस एंड प्लेसमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। वो ड्राइव में हम बच्चों को क्या करवाते हैं कि बच्चे को जो हमारा कैंपस सिलेक्शन की टीम आती है उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रायर टीम जो होती है उसमें मेहनत करती है, उन्हें तैयार करती है कि उन्हें उनको कैसे फेस करना है। अब उस टीम का क्या-क्या काम है मैं थोड़ा-सा ब्रीफ करूँ आपको। तो उन्हें ये कहा गया है कि वो जीडी में किस तरह से जवाब देंगे, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनका गेस्चर, पोस्चर, उसमें एक उनके डिफरेंट टेस्ट हैं और जिस तरह से कुछ टेक्निकल एप्टीट्यूड, टेक्निकल है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ की ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ड्राइव करवाती है। और एक और चीज़ मैं अपने यहाँ की बताते चलूँ कि हमारे यहाँ एक प्रॉक्टरशिप का इन्वॉल्वमेंट है। जो प्रॉक्टर जो है वक़्त-वक़्त के अपने बच्चों से कनेक्टेड होते हैं। मुझे ये लगता है ये चीज़ का मेरे कॉलेज में इस सिस्टम जो है बच्चों में और टीचर में एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे अपनी बार बच्चे डायरेक्ट डायरेक्ट टीचर्स को बता सकते हैं। उनमें एक हेजिटेशन और उनमें डर का जो आता है भावना वो ख़त्म हो जाती है। ये मुझे लगता है कि एक एडिशनल फीचर्स है। सर वो बच्चे जो यहाँ पर न्यू है एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सर क्या प्रोसेस होता है एडमिशन का? किस प्रोसीजर से होकर उनको गुज़रना पड़ेगा? लाइक किसी तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या डायरेक्ट एडमिशन होता है? सर बस प्रोसेस को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। देख सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि जो भी बच्चे बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका +2 पीसीएम से होना चाहिए, जो लिस्ट उनका परसेंटेज होगा वो 45% होगा। ये एआईसीटीई के नॉर्म्स में शामिल है। अब रही बात कि बच्चे एआईसीटीई के नॉर्म्स को फुलफ़िल कर चुके हैं, तो क्या वो डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे? तो इसमें मैं बोलूँगा नो। उसका एक और एडिशनल क्राइटेरिया क्या है, जो बिहार प्राइवेट एसोसिएशन का एक एग्ज़ाम होता है, जैसे बिहार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के कुछ कॉलेजेस हैं जो इस क्राइटेरिया के बाद ही एडमिशन लेंगे। तो हमारा इंस्टीट्यूशन भी उसमें से है। तो हमारे यहाँ अगर आपको एडमिशन लेना होगा या किसी भी बच्चे को एडमिशन लेना होगा, तो बीपीपीपीआईए का एग्ज़ाम में अपेयर होना और उसको क्वालीफाई करना एक लिस्ट और मैंडेटरी कंडीशन होगा। उसके बाद वो हमारे यहाँ एडमिशन